अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा है ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्सेस ड्रॉप शिपिंग। मतलब कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग। पिछले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज और दूसरा तो इंट्रा था ऑनलाइन आर्बिट्राज और व्हाट इज़ द हाउ डज़ वर्क ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या करते होते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जो अमेज़न पर हाई प्राइस पे सेल हो रही है, ठीक है? और हम इसके रिटेलर उस प्रोडक्ट के रिटेलर के पास जाते होते हैं जो कि हम ऑनलाइन वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हम विज़िट करके उस रिटेलर के पास जाते हैं और प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो प्रोडक्ट लो प्राइस में अगर सेल कर रहा है तो हम उससे 10 से 20 यूनिट खरीद के प्रेप सेंटर भेजते हैं या अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है? तो वो 20 यूनिट हम प्रेप करके अमेज़न के वेयर हाउस में एफबीए कर देते हैं, ठीक है? जो भी ऑर्डर आता है अमेज़न फुलफ़िल करता है और हमारे बिहाफ़ पर फुलफ़िल करके जो अमाउंट बनती है वो हमारे अकाउंट में आ जाती है, ठीक है? इसके बरअक्स ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते होते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट अमेज़न की में जो फाइंड किया जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल $30 की सेल हो रही है, ठीक है? आपने क्या किया कि उसके साथ मीटू कर लिया, उसने ब्रांड ने आपको इजाज़त दी कि आप लिस्ट कर सकते हैं, तो आपने उसके साथ मीटू कर दिया, ठीक है? आपने उस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, उसकी इन्वेंटरी 10 या 20 यूनिट बाय नहीं किए ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है? आपने सिंपली उसके रिटेलर के पास या कोई भी वेबसाइट आपने देख ली जहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, लेकिन वो लो प्राइस में सेल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न पे $30 की सेल हो रही है, तो वहाँ पर जो रिटेलर है जो आपने वेबसाइट विज़िट की है ड्रॉप शिपिंग में, तो उस वेबसाइट पे जो विज़िट किया वो अगर वो $15 की सेल कर रही है, तो आप क्या करते हैं कि आपको जब आपके जो लिस्टिंग के साथ मीटू किया हुआ है अमेज़न के ऊपर, आपको वहाँ पर जो ऑर्डर आता है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि उसी जो रिटेलर के पास आपने देखी थी प्रोडक्ट वो $15 की बिक रही है, तो आप क्या करते हैं वही कस्टमर का एड्रेस जिसने ऑर्डर किया है अमेज़न के ऊपर, कस्टमर का एड्रेस सीधा वहाँ पर जाके परचेज़ करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं उस रिटेलर के पास। जैसे ही ऑर्डर आता है परचेज़ करते हैं, आप कस्टमर का एड्रेस देते हैं उस रिटेलर को और जो वही रिटेलर वो पिक पैक करके वो प्रोडक्ट अमेज़न के जो कस्टमर के पास सेंड कर देते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि वो हम पर इन्वेंट्री ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री तो हम खरीदते नहीं हैं, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, 10 से 20 यूनिट खरीदते हैं जो भी, तो वो हम पैक करके अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर देते हैं, ठीक है? उसको पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, तमाम चीज़ें शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं और तमाम चीज़ें करने के बाद हम अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता, ड्रॉप शिपिंग में सिंपली हम मी टू करते हैं उस लिस्टिंग के साथ जिसको हमने रिसर्च किया है, उसके बाद उसका रिटेलर ढूँढते हैं और उस जब भी हमें ऑर्डर आता है तो हम रिटेलर को विज़िट करते हैं, उसकी वेबसाइट को हम वहाँ पे चेकआउट करते हैं और कस्टमर का एड्रेस देते हैं, ठीक है? कस्टमर का एड्रेस देने के बाद वो रिटेलर पैक करके वो शिपमेंट कस्टमर के एड्रेस पे सेंड कर देता है और आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, ठीक है? तो इसमें इश्यू कब आता है ड्रॉप शिपिंग में इश्यू इसी वजह से आता है कि आपने जो पैकेजिंग की हुई है, वो पैकेजिंग यानी कि उस रिटेलर की है, जो रिटेलर आपके बिहाफ़ पर वो ऑर्डर पैक करके कस्टमर को भेज रहा है, ठीक है? तो वो अगर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलमार्ट के आपने प्रोडक्ट खरीदी है, तो वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग होगी, तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग जब कस्टमर तक पहुँचती है, कस्टमर क्लेम कर सकता है कि मैंने ऑर्डर अमेज़न पे किया था, लेकिन अमेज़न के यानी कि पैकेजिंग नहीं आई मेरे पास, वॉलमार्ट की आई है, तो वो अमेज़न को क्लेम कर सकता है, तो इस तरह आपके ऑर्डर में इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह ड्रॉप शिपिंग में इश्यू आते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज इसी वजह से भी सेफ है कि आपकी जो पैकेजिंग होती है वो बॉक्स में होती है, आपकी लेबलिंग लगी होती है और अमेज़न के वेयरहाउस में होती है, तो वहाँ पैकेज आपका अमेज़न से पैक होकर जाता है, तो आपको जो कस्टमर को जो ऑर्डर मिलता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, तो वो कस्टमर को जो डिलीवर होता है ऑर्डर, तो वो पैकेजिंग अमेज़न की होता है, तो कस्टमर भी सैटिस्फाई होता है और प्रोडक्ट भी ओरिजिनल होती है, जो हम रिटेलर से खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी ओरिजिनल होती है। तो इसी वजह से ऑनलाइन आर्बिट्राज बेटर है ड्रॉप शिपिंग से, ठीक है? तो ये बिग डिफरेंस था कि ड्रॉप शिपिंग में हम सिंपली जब ऑर्डर आता है तो तभी जाके हम रिटेलर से वो प्रोडक्ट को परचेज़ करके कस्टमर के एड्रेस वहाँ पे देते हैं, रिटेलर को वो कस्टमर के एड्रेस पे पहुँचा देता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम 10 से 20 यूनिट खरीदते हैं और वहाँ हम पिक पैक करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेजते हैं और अमेज़न उसको जब भी ऑर्डर आता है तो अमेज़न हमारे बिहाफ़ पर उसको सेंड करता है कस्टमर को, ठीक है? तो इस तरह होता है कि ड्रॉप शिपिंग में हम कोई इन्वेंट्री खरीदते नहीं हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, जो भी 10 से 20 यूनिट है या 30 यूनिट है, तो इस तरह। ड्रॉप शिपिंग में इससे एक और बेनिफिट आ जाता है कि ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा मिल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोडक्ट में आपको यानी कि 30 प्लस या 25% प्लस
आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको 50, 20, 25% आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये बिग डिफरेंस है दोनों के दरमियान। और दूसरे में उसमें एफ बी हम कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, और ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या कर रहे होते हैं, एफ बी ए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कोई यानी कि इतनी ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ड्रॉप शिपिंग के लिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फिर $1000, 1500 या 1500 या $2000 आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस यानी कि डिफरेंस के हवाले से, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो अगली वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।